अच्छा, इसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन लाइंस तो हमारी किसी भी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट क्रिएट होती है, मगर जब एक डॉक्यूमेंट से जब दूसरा डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं तो हमें कैसे आइडिया होता है कि कितनी क्वांटिटी हमारी अगले डॉक्यूमेंट में क्रिएट हो चुकी है और कितनी क्वांटिटी अभी पेंडिंग है। ठीक है, लाइक हमें उन दोनों के दरमियान में हमें लिंक्स चाहिए होता है, तो लिंक्स के लिए हमने ट्रांजैक्शन लिंक्स का टेबल यूज़ किया है। इसकी एक एग्जांपल हमने तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लाइक ये एक क्यूरी है जिसमें हमने ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन लाइंस के टेबल को जोड़ा। ठीक है, और एक हमने एक इनर क्यूरी ली है ये लिंक्स के नाम से। इसमें आप देखेंगे कि हमने टेबल कौन सा लिया, ट्रांजैक्शन लिंक्स का। अब जब भी हम लिंक बनाते हैं तो उसमें एक लिंक टाइप बनाई जाती है। लिंक टाइप का एक पैटर्न है कि जिस टाइप से ये डेवलप की जाती है उसका नाम रखा जाता है एज इट इज से मुराद है, ये एक स्टैंडर्ड है, आइटम रिसिप्ट फ्रॉम परचेज ऑर्डर। ठीक है, तो आइटम रिसिप्ट आपकी क्रिएट हुई है परचेज ऑर्डर से, उसका जो भी लिंक्स हैं वो सारे हमने उसको कहा कि वो सम की लिंक उनकी लिंक की जो क्वांटिटी है वो सम करके ले आए किसके अगेंस्ट, अप्लाइड ट्रांजैक्शन आईडी। अप्लाइड ट्रांजैक्शन आईडी होती है जिस अप्लाइड ट्रांजैक्शन, इस केस में अप्लाइड ट्रांजैक्शन आईडी परचेज ऑर्डर की होगी जिससे हमने ये आइटम रिसिप्ट क्रिएट की है। और अगर हम आइटम रिसिप्ट की आईडी लिंक्स में देखें तो वो हमें मिलेगी ओरिजिनल ट्रांजैक्शन आईडी के नाम से या ओरिजिनल ट्रांजैक्शन लाइन आईडी के नाम से। तो ये चार आईडीज़ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि हमने कौन सी आईडी किसके साथ लिंक करनी है। अप्लाइड से मुराद है कि हमने किस से वो डॉक्यूमेंट बनाया है, ओरिजिनल से मुराद है कि जो डॉक्यूमेंट बना है, और लिंक टाइप जो है वो इसी पैटर्न पे डेवलप की जाती है, आइटम रिसिप्ट फ्रॉम परचेज ऑर्डर, वेंडर बिल फ्रॉम आइटम रिसिप्ट, ठीक है, पेमेंट फ्रॉम वेंडर बिल। इस सेंस में हमने ये सारी चीज़ें बनाई होती हैं, मगर आप डिस्टिंग करके इन चीज़ों को सिस्टम में से निकाल के चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं कि ये हमारे पास लिंक आ गया, हमने अप्लाई ट्रांजैक्शन आईडी लाइक परचेज ऑर्डर की लाइन आईडी वाइज जितनी क्वांटिटी लिंक्ड हुई है वो हमने पिक कर ली। ठीक है, ये इनर क्यूरी के अंदर लिंक्स के अंदर यहाँ पर हमने ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन लाइन को आपस में अटैच किया। फर्दर ट्रांजैक्शन टाइप इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप का डाटा हम देखना चाह रहे हैं, परचेज ऑर्डर का डाटा देखना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके साथ हमने लिंक्स को अब ज्वाइन करना है। लिंक्स को कैसे ज्वाइन किया कि ट्रांजैक्शन लाइन आईडी, ये ट्रांजैक्शन लाइन आईडी किसकी है, परचेज ऑर्डर की, उसको हमने अप्लाइड के साथ जोड़ा है। और प्लस आउटर ज्वाइन इसलिए कि हो सकता है कि किसी ऐसे परचेज ऑर्डर की लाइन के अगेंस्ट अभी लिंक बना ही ना हो। ठीक है, इसलिए ये आउटर ज्वाइन आ गया। तो यहाँ पर हमने इसको ओवरऑल डाटा लिया है ऊपर, लाइक ट्रांजैक्शन नंबर, डेट, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी और उसकी लिंक क्वांटिटी। पता चल जाएगा कि परचेज ऑर्डर में जो हमारी क्वांटिटी है उसके अगेंस्ट कितनी क्वांटिटी जो है वो आगे फर्दर जो है वो आइटम रिसिप्ट के लिए बन चुकी है और कितनी अभी रहती है। जब हम इसको रन करेंगे तो ये डाटा सेट हमारे पास आएगा। तो ये डाटा सेट हमें बता रहा है कि ये फला पीओ नंबर है, उसकी ये आइटम्स हैं जिसके अगेंस्ट क्वांटिटी पीओ की इतनी थी और उसकी जो लिंक क्वांटिटी है यानी कि आइटम रिसिप्ट की जो क्वांटिटी है वो इतनी इतनी बन चुकी है। ठीक है, अब ये इन सब की बनी हुई है और यहाँ पर आके देखते हैं पीओ 29, इसके अगेंस्ट हमारे पास उसकी लिंक क्वांटिटी नहीं, पीओ के अगेंस्ट आइटम रिसिप्ट अब बनने वाली है। ठीक है, तो जब हम इस पीओ के अगेंस्ट आइटम रिसिप्ट डेवलप कर लेंगे तो उसका भी लिंक बन जाएगा। जब लिंक बन जाएगा तो हमारे पास उसका पता चल जाएगा कि इस पीओ का बैलेंस अब पेंडिंग नहीं है फॉर रिसीविंग। ठीक है, तो ये एक बहुत सा इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है जो कि हमें मिलता है कि जब भी हमने एक डॉक्यूमेंट है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास आइटम रिसिप्ट बन चुकी है, अब रिसिप्ट के अगेंस्ट हमने देखना है कि बिल कितने के बन चुके हैं, वो भी हमें लिंक से पता चलेगा। इसी तरह से हमने ये देखना है कि हमारे पास जो बिल बने हुए हैं उनके अगेंस्ट उसकी हुई है उसको भी हमने लिंक्स के थ्रू ही देखना है। और लिंक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उनकी आईडीज़ कि अप्लाइड ट्रांजैक्शन आईडी किसकी है और ओरिजिनल ट्रांजैक्शन आईडी किस डॉक्यूमेंट की है। ओरिजिनल ट्रांजैक्शन जो है वो की होती है, जो अप्लाइड है वो पिछले डॉक्यूमेंट की होती है। और इसी तरह से लिंक में एक लिंक टाइप हो वो दोनों डॉक्यूमेंट की ट्रांजैक्शन टाइप को लेके आती है ताकि लिंक में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए और उन चीज़ों को प्रॉपरली पिक किया जा सके। तो ये एक चीज़ है। तो आई होप कि ये आपने इस चीज़ को क्यूरी के थ्रू गेट किया होगा और इसकी आप मल्टीपल प्रैक्टिस एग्जांपल्स मल्टीपल ट्रांजैक्शन टाइप के अगेंस्ट आप चेक कर सकते हैं, क्यूरी लगा के वेरीफाई कर सकते हैं। आपको जहाँ भी उसकी कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप पूछ सकते हैं।